नमस्ते दोस्तों, क्या आपकी जिंदगी भी आजकल भागती दौड़ती ट्रेन जैसी हो गई है? सुबह से शाम तक बस भागदौड़, नोटिफिकेशंस का शोर और सोशल मीडिया पर दूसरों से अपनी तुलना, इन सब में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि असली मायने क्या रखते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं वही कर रहा हूं जो वाकई मायने रखता है? मैं आपका स्वागत करता हूं द सीक्रेट बुक चैनल पर, जहां हम आपके लिए किताबों से वो सीख लेकर आते हैं जो आपकी सोच, जीवन और भविष्य को एक नई दिशा दे सकती हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद गहरी और जरूरी किताब की, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। ये किताब सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बात नहीं करती, ये हमें हमारी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण सवालों की ओर ले जाती है। क्या मैं अपनी भावनाओं का मालिक हूँ या गुलाम? क्या मैं दूसरों की राय में जी रहा हूँ या अपने सिद्धांतों पर? क्या जो कुछ भी मैं चाहता हूँ वो वाकई मेरी जरूरत है? इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलेंगे जहां हर चैप्टर आपके भीतर के डर, भ्रम और तनाव को तोड़ता है और आपको एक नई क्लैरिटी, एक नई ताकत देता है। अगर आप भी बेवजह की उलझनों को हटाकर सिर्फ उस पर ध्यान देना चाहते हैं जो सच में मायने रखता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि द सीक्रेट बुक चैनल पर हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम सोच बदलते हैं। अध्याय 1, जाने कि आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं। कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ आपके हाथ से निकलता जा रहा है? हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, चीजें हमारे हिसाब से हों, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम गुस्से से भर जाते हैं। हम उन चीजों में अपनी ऊर्जा लगा देते हैं जिन पर हमारा कोई बस ही नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है तो क्या है? आपका मूड, आपकी सोच, आपके फैसले, ये सब आपकी जिम्मेदारी हैं। लोग क्या सोचते हैं, मौसम कैसा है, भविष्य में क्या होगा, माइनस ये सब आपके कंट्रोल से बाहर है। जब आप इस सच्चाई को अपनाते हैं तो एक अजीब सी शांति आपके भीतर फैल जाती है। कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया को मोड़ सकते हैं, इसका मतलब है आप खुद को मोड़ सकते हैं, माइनस अपने रिएक्शन को, अपने नजरिए को, अपनी दिशा को। अगली बार जब जिंदगी आपको अपने वश में करने की कोशिश करे तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर हाँ तो आगे बढ़िए, अगर नहीं तो उसे जाने दीजिए। असली ताकत उस इंसान में होती है जो जानता है कि कहाँ पकड़ना है और कहाँ छोड़ देना है। अध्याय 2, अपने मूड की रक्षा करें। सुबह सुबह मोबाइल हाथ में आते ही क्या आप सबसे पहले नोटिफिकेशन चेक करते हैं? और उसके बाद आपका मूड वैसा नहीं रहता जैसा उठते समय था। आपका मूड आपका नहीं रहता, बाहरी चीजें चुपचाप अंदर घुसकर आपके मन के रंग को धुंधला कर देती हैं। मूड वो चीज है जो न दिखाई देती है, न किसी और को महसूस होती है, लेकिन आपकी पूरी दुनिया उसी पर टिकती है। जब आप ये समझते हैं कि आपका मूड कोई खिलौना नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है, तो आप हर बाहरी आवाज को एक दूरी पर रखते हैं। आप खुद से सवाल करते हैं, क्या वाकई इस चीज का मेरे अंदर घुसना जरूरी है? क्या मुझे इस बात से इतना फर्क पड़ना चाहिए? सोचिए, अगर हर सुबह आप ये तय करें कि आज आपका मूड सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच से तय होगा, न कि किसी की बातों से या किसी की उपेक्षा से, आप खुद को वापस पाना शुरू कर देंगे। और जब आप खुद को वापस पा लेते हैं तो कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। आपका मूड, आपकी ऊर्जा, आपके निर्णय, आपका व्यवहार सब कुछ तय करता है। अगली बार जब कोई आपको खींचने की कोशिश करे तो रुकिए, मुस्कुराइए और कहिए, मेरा मूड मेरे कंट्रोल में है, तुम्हारे नहीं। अध्याय 3, चिंता से निपटें। एक अजीब सी बेचैनी है जो हर सुबह आंख खुलते ही दिल में घर कर जाती है। बिना वजह घबराहट, बिना नाम का डर। चिंता तब जन्म लेती है जब हम भविष्य की ऐसी तस्वीर बनाने लगते हैं जो अब तक बनी ही नहीं है। हम एक ऐसी चीज से डरते हैं जो असल में है ही नहीं। इस डर से लड़ने का रास्ता बाहर नहीं, भीतर है। क्या हो अगर आप अपनी कल्पना शक्ति को उल्टा इस्तेमाल करें? जहां अब तक आप डर की तस्वीर बना रहे थे, वहां अब आप भरोसे की तस्वीर बनाएं। हर बार जब दिल तेज धड़कने लगे, उस पल अपने आप से कहें, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं अभी हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं जिंदा हूँ, और यही काफी है। चिंता तब तक जीतती है जब तक आप उसे अपनी कमजोरी समझते हैं, लेकिन जिस दिन आप उसे समझ लेते हैं और ठान लेते हैं कि आप डर से भागेंगे नहीं, बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़े रहेंगे, उसी दिन चिंता हारने लगती है। डर स्थायी नहीं होता, लेकिन हिम्मत अगर रोज पैदा की जाए तो वो सबसे बड़ा इलाज बन जाती है। अगली बार जब चिंता दरवाजा खटखटाए, उसे बाहर बैठने दीजिए, खुद को गले लगाइए, गहरी सांस लीजिए और कहिए, मैं डरूंगा जरूर, लेकिन रुकूंगा नहीं। अध्याय 4, अपने मन की रक्षा करें। कभी आपने सोचा है, जो आप हर दिन सोचते हैं वो असल में आपका खुद का विचार है या कहीं बाहर से आया हुआ जहर? हमारा मन एक खुला दरवाजा बन चुका है। हर गुजरती बात, हर नेगेटिव कमेंट, हर डरावनी खबर उसमें घुस आती है बिना दस्तक दिए। मन को सुरक्षित रखना आसान नहीं है, लेकिन जरूरी है। ये वही जगह है जहां आपके सपने पलते हैं, जहां आपके फैसले जन्म लेते हैं। अगर यही जगह गंदी हो गई तो आपका पूरा जीवन दूषित हो जाएगा। पहला कदम है होश में आना, हर उस विचार पर सवाल उठाना जो भीतर आ रहा है। दूसरा कदम है एक सीमा खींचना। जैसे घर की दीवारें बाहर की धूल को रोकती हैं, वैसे ही आपको भी अपने मन की दीवार बनानी होगी। उसमें सिर्फ वही चीजें आने दें जो आपको शांति, स्पष्टता और शक्ति दें। जिस दिन आपने अपने मन की रक्षा करना सीख लिया, उसी दिन आपने पूरी दुनिया को जीत लिया। अध्याय 5,
खुद को जाने और उसके अनुसार कार्य करें। क्या आपने कभी खुद से ये पूछा है, मैं कौन हूँ? हम सब हर किसी को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद को जानने का समय ही नहीं निकालते। हम वो बनने लगते हैं जो लोग चाहते हैं, और जो हम वास्तव में हैं वो अंदर कहीं दब जाता है। खुद को जानना मतलब अपनी सच्चाई से मिलना, आपके डर, आपकी अच्छाइयाँ, आपकी सीमाएं, आपकी ख्वाहिशें, उन चीजों को अपनाना जिन्हें आप दूसरों से छिपाते हैं, क्योंकि वहीं आपकी असली ताकत छुपी होती है। अब सवाल उठता है, जान लेने के बाद क्या करें? तो जवाब है, जो भी जाने उसी के अनुसार जीना शुरू करें। अगर आपको पता चल गया कि आप किसी काम में अच्छे नहीं हैं, तो खुद को उस काम में खींचना बंद करें। लोग आपको जज करेंगे, लेकिन असली आजादी तब मिलती है जब आप दुनिया को नहीं, खुद को खुश करने लगते हैं। अगली बार जब आप किसी और की उम्मीदों के नीचे दबे, तो एक बार गहरी सांस लीजिए, आईने में देखिए और कहिए, अब मैं वही बनूंगा जो मैं वास्तव में हूँ। अध्याय 6, अपने खुद के निर्णय लें। जिंदगी हमें अक्सर ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें खुद तय करना होता है कि किस दिशा में जाना है। असली चुनौती सही रास्ता चुनने की नहीं होती, असली चुनौती होती है खुद से फैसला लेने की। हमारे चारों ओर हमेशा कोई न कोई होता है जो हमें बताता है कि क्या करना चाहिए, और धीरे धीरे हमारी अपनी आवाज इतनी धीमी पड़ जाती है कि हम खुद को ही सुनना भूल जाते हैं। लेकिन कोई और आपके लिए आपकी जिंदगी नहीं जी सकता। खुद से फैसला लेना डरावना होता है, क्योंकि तब जिम्मेदारी भी आपकी होती है, लेकिन उसी में सच्ची आजादी छुपी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सलाह न लें, मतलब ये है कि अंतिम निर्णय आपका हो, क्योंकि नतीजे भी आपको ही झेलने हैं। आपकी जिंदगी एक किताब है, लिखने वाले आप हैं। अगली बार जब आप किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हों जहां फैसला लेना मुश्किल हो, रुकिए, भीड़ की आवाजों से खुद को थोड़ी देर के लिए काट दीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए, मैं क्या चाहता हूं? अध्याय 7, जीवन का महत्व। हम सब मानकर चलते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, इसलिए हम बातें टालते हैं, सपनों को फिर कभी के हवाले कर देते हैं। लेकिन क्या वाकई जिंदगी हमें इतनी मोहलत देती है? सच ये है कि जिंदगी बहुत छोटी है, इसीलिए हर सुबह जब आंख खुले तो एक बार खुद से पूछो, अगर ये मेरा आखिरी दिन हो तो क्या मैं इसे वैसे ही जी रहा हूँ जैसे मैं चाहता हूँ? अगर जवाब नहीं है तो उसी पल बदलाव की शुरुआत करो। हर गुजरता दिन आपकी जेब से निकलता एक सिक्का है, और ये जेब अंतहीन नहीं है। जो लोग ये बात समझ जाते हैं वो हर लम्हे को गहराई से जीते हैं। वो छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते हैं, ज्यादा मुस्कुराते हैं, ज्यादा महसूस करते हैं। ये कोई ड्राफ्ट नहीं है जिसे बाद में सुधार सकते हैं, ये एक बार मिलने वाला मौका है। तो अब इस पल से शुरू करो, यूं जियो जैसे कल कभी आएगा ही नहीं। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स हमें झकझोरती है, हमारी आंखों के सामने एक आईना रखती है, एक ऐसा आईना जो हमें दिखाता है कि हम कितना कुछ कर रहे हैं, लेकिन कितना कुछ बिना मतलब के। ये किताब सिखाती है कि हर ना एक हाँ को जन्म देता है। हर बार जब आप किसी चीज को मना करते हैं तो आप अपनी जिंदगी में किसी सच्चे और जरूरी काम के लिए जगह बना रहे होते हैं। जो वाकई जरूरी है वो हमेशा शोर नहीं मचाता, वो चुपचाप कोने में बैठा रहता है और इंतजार करता है कि आप उसे देखें, उसे चुनें। अब ये फैसला आपका है कि आप अब भी हर किसी को खुश करने की दौड़ में लगे रहेंगे, या अब आप रुकेंगे, सोचेंगे और तय करेंगे कि आपकी जिंदगी में वाकई मायने क्या रखता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपने भी महसूस किया हो कि अब वक्त आ गया है सिर्फ उसी पर ध्यान देने का जो वाकई जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं आपकी जिंदगी में आज सबसे ज्यादा मायने किस बात का है। और हाँ, अगर आप ऐसी ही किताबों से सीख लेकर अपनी सोच को और गहरा करना चाहते हैं तो अभी द सीक्रेट बुक चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते लाते हैं आपके लिए जिंदगी बदल देने वाली किताबों की कहानियां हिंदी में। दिल से याद रखिए, वक्त कम है, ध्यान भटकाने वाले बहुत हैं, लेकिन असली जीत उसी की होती है जो चुनता है, जो वाकई मायने रखता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सोचिए, समझिए और जिए सिर्फ वही जो